आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम। आज मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ कि कोई चीज़ पाने के लिए किसी से अगर आप लड़ाई करके पाना चाहोगे तो कभी नहीं पाओगे। ये मेरा संदेश आप लोग ज़रूर सुनिएगा। मैं जया भारत, जिला संत कबीरनगर से भारतीय क्रांति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामाजिक कार्यकर्ता। मैं बताना चाहती हूँ कि अगर किसी से बड़ा होकर के जब कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो और जब काम बजने लगे तो आप बड़ा बड़ा होने की अगर आडंबर रचेंगे कि हम सबसे बड़ा, हम ही बड़ा, तो आप कभी भी उस युद्ध को जीत नहीं सकते हैं। कभी कभी छोटा भी बनना पड़ता है। और जो कहते हैं जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, अरे जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही। तो कहीं न कहीं छोटा बन जाइए। मैं आपको बताऊं, रामायण का दृष्टांत है, मानस का दृष्टांत है। जिस समय हनुमान महाराज जी मैया सीता जी का खोज करने जा रहे थे तो रास्ते में तमाम विघ्न बाधाएं आई। कहते हैं देख कर बाधा भी विघ्न घबराते नहीं और रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। अपने विघ्न बाधाओं को काटते हुए हनुमान जी बढ़ रहे थे। तब तक रास्ते में एक सुरसा नाम की डायन आती है। मानस में जो प्रमाण है मैं उसी माध्यम से बता रही हूँ। मैं नहीं जानती कौन डायन है कौन क्या है, लेकिन मानस का प्रमाण है। और डायन उसी को कहा जाता है जो अच्छे काम को रोके, जो किसी को, हनुमान जी अच्छा काम, क्योंकि ये भारत की बेटी को किसी ने अपहरण कर लिया था, उसकी खोज करने के लिए, उसकी पता करने के लिए जा रहे थे। इससे अच्छा काम कौन हो सकता है? और उनके काम में जो रोड़ा अटका दे उससे बढ़कर के डायन कौन हो सकता? तो उसको सुरसा डायन कहा गया। और सुरसा डायन ने रोकने का काम किया हनुमान जी को। और जब रोकने का काम किया, हनुमान जी से कहा कि आज सुरन मोहि दीन हारा और सुनत बचन कह पवन कुमारा। उसने कहा कि वो आज मुझे आहार मिल गया है। तो हनुमान जी ने उसे हाथ जोड़ करके कहा, बड़ी विनती के साथ कहा, बड़ी विनम्रता, आप किसी अच्छा काम करने जाइए। जैसे किसी आप लड़की की शादी करने जा रहे हैं, रास्ते में तरह तरह के लोग उलूम जुल, लेकिन कुछ आप हाथ जोड़ करके नम्रता के साथ आप बढ़ते रहिए। लोग कहेंगे बड़ा अच्छा आदमी है भैया। इतना कहने पर भी कुछ नहीं करा तो लोग प्यार से आपको तसल्ली देंगे, आपका काम हो जाएगा और वहीं आप भी लड़ने लगोगे। तो हनुमान जी से चलो। हनुमान जी से जब उसने कहा कि आज सुरन मोहि दीन हारा, तुरंत बचन कह पवन कुमारा, राम काज करिब तऊ मैं आयहूँ, सीता कर सुन प्रभु सुनायऊँ। मैं राम का काम करके आऊँगा, सीता जी का संदेशा भगवान राम जी को सुनाऊँगा। तो बदन पैठहूँ माई और सत्य कहूँ मही जाने दे माई। मैं सत्य कहता हूँ, मुझे जाने दो माई। माई कहा, माँ कहा, यह भारत की संस्कृति, यह कल्चर है, ये सभ्यता है कि एक डायन को भी इस देश का नौजवान, एक हनुमान जी नाम के महान शख्सियत ने एक डायन को भी माँ कहा और कहा माँ मुझे जाने दो, मैं आऊँगा, जब मैं अपना संदेश सुना लूँगा, उस काम को कर लूँगा तो मैं सत्य कहता हूँ और तुम्हारे पास आऊँगा, तू मुझे खा लेना। सुरसा ने कहा तू मुझे गंवार समझता है, मूर्ख समझता है, क्योंकि जो दुष्ट होते हैं उन्हें अच्छाई से क्या मतलब। तूने कहा मुझे दुष्ट समझते हो, मुझे मूर्ख समझते हो, मैं नहीं जाने दूंगी। और सुरसा अपने इतने बड़े मुख को किया तो हनुमान जी ने भी अपने मुख को बढ़ाया, इतना बड़ा किया फिर भी बढ़ाया। कहते हैं जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, अताश दून कपि रूप दिखावा, सत जो जनत ही आनन कीन्हा, अतलुक रूप पवन सुत लीन्हा। अब बदन पैठ पुनि बाहर आवा, अमागा विदहिता ही सिर नावा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, अताश दून कप रूप दिखावा। हनुमान जी बढ़ते गए, वो भी बढ़ते गई। लेकिन 7 योजन 400 कोस का जब उसने मुख किया
तो हनुमान जी ने वहीं पर नम्रता दिखाया, वहीं पर सभ्यता, अति लघु रूप, एकदम छोटा सा मुंह लेकर के और इतने बड़े मुख में हल करके, और उस इतने जब 400 कोस का मुंह रहेगा तो नाक, दांत, आँख सब इतने बड़े बड़े रहेंगे, उसमें कोई भी प्रवेश कर सकता है। हनुमान जी मुंह से हले और बाहर निकल कर आए, कहे माँ तू मुझे खाना चाहती है थी, मैं तो तेरे अंदर चला गया, तूने मुझे खाया नहीं, मैया मैं तुझे प्रणाम करता हूँ और अब मुझे जाने दे। तो उस सुरसा ने कहा कि मैं तो परीक्षा ले रही थी, कभी कभी आप किसी अच्छे कर्म में जाओगे तो आपके परीक्षाएं भी होगी, तमाम तकलीफ भी होंगे, तमाम संकट आएंगे, तमाम उलझन आएंगे, तमाम रोकने के लोग आएंगे, लेकिन ये आपकी परीक्षा होगी और उस परीक्षा में अगर पास हो जाएंगे तो दुनिया में आपका नाम हो जाएगा, दुनिया में कोई काम असंभव। हनुमान जी का परीक्षा ले रही थी और उसने कहा कि जाओ राम काज तुम करी हो, तुम राम काज को करो और जाओ, हम तुझे आशीर्वाद देते हैं। एक डायन जो बनकर आई थी, अगर आप अपने सत्य पर, अच्छाई काम पर जाओगे तो मित्रों, दोस्तों, देशवासियों, माता बहनों, भाइयों, आपको हर तरफ से आशीर्वाद ही आशीर्वाद मिले। उसने भी आशीर्वाद दे दिया और हनुमान जी गए। आपको पता होगा लंका को जलाया, समुंदर को पार किया और अशोक वाटिका को उजाड़ा, सीता मैया का खबर लाया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को खबर सुनाया और भगवान राम जी की अंगूठी को माँ सीता जी के पास पहुंचा करके उनको सांत्वना देने का काम किया कि अब आपको खोजने के लिए मैया आप परेशान मत हो, भारत से तमाम सेना आ चुकी है, आदिवासी बंदर समाज से लेकर के सारे समाज के लोग आ गए हैं, कई करोड़ करोड़ लोग तुमको खोजने के लिए माँ आ गए हैं, राम आ गए हैं। इतना बड़ा काम करके फिर वो लंका से वापस आ जाते हैं। ये किसकी ताकत है? ये नम्रता की ताकत है। ये किसकी? ये झुकने की ताकत है। अगर ये झुके न होते, ये भी बढ़ते गए, वो बढ़ते गए, तो बढ़ते बढ़ते शरीर ही फट जाता और लड़ाई वो खत्म नहीं होता। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, रामायण के माध्यम से यही ज्ञान दिया गया है कि जहाँ पर आपको जैसा पड़े वैसा करो। हर जगह बड़े होने से कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं, फल लागे दूर। कहते हैं रहीमन देख बड़ेन को और लगन दीजिए डर, जहाँ कामे आवे सुई वहाँ करे तलवार। इसलिए कहीं कहीं झुकना भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप झुक जाओगे तो रिश्ते कायम रहेंगे, अगर झुकोगे नहीं, ना झुकने के कारण कोर्ट कचहरियों में जाकर देखो तमाम मुकदमा पड़े हैं, पत्नी के पड़े हुए हैं, भाई भाई के पड़े हुए हैं, माई बाप के पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हैं? क्योंकि कोई झुकना, एक बार झुको सारी समस्याएं का हल हो सकता है। क्योंकि हनुमान जी ने अगर सुरसा के सामने झुका तो इतना बड़ा काम किया कि लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि साईं से सेवक बड़ा चारों जुग प्रमाण, साईं से सेवक बड़ा चारों जुग प्रमाण। अरे वाध वाध रघुवर गए कूद गए हनुमान। क्यों कूदे? क्योंकि जिसके अंदर नम्रता होगा दुनिया का हर सफलता उसके पैर चूमने के लिए लपकती होगी और दुनिया का हर काम उसे संभव असंभव काम भी संभव लगता रहेगा। नम्रता वो ताकत होती है। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ, मानस के इस कथा के माध्यम से मैं ही बताना चाहती हूँ कि आप लोग अपनों से कहीं लड़ाई हो वहाँ झुक जाओ, और कहीं बहुत ज़्यादा उलझन आ जाए वहाँ झुक जाओ, और कहीं पर कोई अच्छा काम करते जा रहे हो अगर वहाँ पर उलझन आ जाए वहाँ झुक जाओ। झुकने से कुछ बिगड़ता नहीं है बल्कि बढ़ता है। जो पेड़ फट जाता है वही झुकता है, और जो ठूठे रखते हैं कभी नहीं झुकते हैं, और जो ठूठे रहते हैं झुकते नहीं हैं। तो याद रखो, ये फड़े हुए पेड़ तो लाठी और डंडा खाते हैं और फल देते हैं, फिर धीरे धीरे ऊंचा हो जाते हैं। लेकिन जो पेड़ ठूठा रहते हैं, तने रहते हैं, आदियों में टूट जाया करते हैं, गिर जाया करते हैं और फिर दोबारा उठने का काम नहीं लेते हैं। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ, रिश्तों बचाने के लिए, अच्छे काम को कर पाने के लिए, और दुनिया और समाज में नाम रोशन करने के लिए, और रिश्ते को बरकरार करने के लिए आप सभी लोग झुकना सीखें। बस मैं यही आप लोगों से अपील करना चाहती हूँ। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि जय भारत आपने सही संदेश दिया कि गलत कहा। तब तक के लिए मैं जय भारत सामाजिक कार्यकर्ता भारतीय क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हैं? क्या मुझसे दुश्मनी लगी हुई? कुछ लोग कहते हैं अध्यक्ष जी आप बहुत ओज बोल देती हैं, तो ये लोग कमेंट, अरे गालियाँ दे दो कि जया तुम इतना ओज क्यों बोलती हो। मैं ज़्यादा ओज वीडियो में बोल रही हूँ ना, ज़्यादा ओज नहीं बोल पाती हूँ वीडियो में, मंचों पर ज़्यादा बोलती हूँ। तो ऐसा है, बहुत नम्रता से मैंने आप लोग को समझाया है और मैं यही हाथ जोड़ती हूँ कि मेरे कमेंट को, और नहीं अगर कमेंट को जवाब दे पाते हो तो गाली दे देना, लेकिन ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप सभी देशवासियों को एक बार पुनः जय माता दी, सीताराम, जय श्री राम।